जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, कल हमारी क्लास थी आर्टिकल की। आर्टिकल का बेसिक हम देख चुके हैं। आज हम जो जितना हमने पढ़ा है उनकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वो कुछ क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार वापस री करेंगे उसी को जो हमने कल पढ़ा है। हम बात कर रहे थे आर्टिकल की। देखो ध्यान देना, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक पार्ट में काम आएगा, ग्रामर के हर एक पार्ट में काम आएगा। नाउन पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, इसे आगे और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। लेकिन ध्यान देना, हम कल बात कर रहे थे आर्टिकल की। आर्टिकल बेसिकली होते 3 हैं, लेकिन इनके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे थे, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हम ये ले रहे थे कि दी, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। हमने देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल है वो फेमस नाउन के लिए यूज किया जाता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल है वो अननोन नाउन के लिए यूज किया जाता है। मींस नाउन को अननोन डिनोट करने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जब कभी भी हमें किसी नाउन की क्वालिटी को डिनोट करना हो, तो हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। और यदि किसी नाउन को हमें पॉइंट आउट करना हो तब भी हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से किसी दूसरे तरीके से और आपको ये समझाना चाहूंगा। बेसिकली हमने देखा था कि आर्टिकल एवर यूज्ड फॉर ए नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नाउन के लिए ही किया जाता है, नाउन के अलावा किसी अदर के लिए हम कर नहीं सकते। जब यदि सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो वहां आर्टिकल का होना असंभव है। हम बात कर रहे थे किस प्रकार, एक छोटे से डायग्राम के अनुसार और देखेंगे हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स की। बात कर रहे थे आर्टिकल कौन कौन से, ए, एन और दे। हमारी बात चल रही थी इन पे कि डेफिनेट और इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग काम आते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग इनका यूसेस होता है। मैं बात कर रहा था कि नाउन आर्टिकल जो है वो किसी नॉन कंडीशन को दर्शाने के लिए काम आते हैं। मतलब नॉन कौन होती है, नाउन। हम बात करते हैं फेमस के लिए, आर्टिकल कौन सी नाउन के लिए, फेमस के लिए। आर्टिकल का हम यूज कर रहे थे कौन सी नाउन के लिए, अननोन नाउन के लिए। देखो बात यह है कि जब हम बात कर रहे थे फेमस के लिए तो फेमस क्या है, नाउन। अननोन में तो भी क्या है, नाउन। यहां नोन है तो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, ध्यान देना, यदि हम बात करें कि फेमस है तो कौन सी नाउन फेमस हो सकती है, वो नाउन जिसकी या तो हम क्या दर्शाएं, क्वालिटी को, जिसकी हम क्या दर्शाएं, क्वालिटी को, या फिर वो नाउन जिसको हम क्या करें, पॉइंट आउट, जिसे हम क्या करें, पॉइंट आउट करें। अननोन कंडीशन में हम बात करें तो अननोन कंडीशन किसके द्वारा, आर्टिकल ए या आर्टिकल एन के द्वारा डिनोट होती है, जिनका मीनिंग मैंने कल आपके सामने क्रिएट किया था। कौन सा, या तो वन के अर्थ में, या कोई के अर्थ में, या फिर किसी के अर्थ में। मीन्स वन, कोई और किसी। यदि हम किसी सेंटेंस में इन 3 वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो हमेशा अननोन कंडीशन मतलब अननोन नाउन को ही दर्शाता है। मेरे पास एक पेन है, कोई वहां बात कर रहा था तो भी क्या है, ए या एन। किसी ने किसी को कोई गिफ्ट दिया था तो भी क्या है, ए या एन। मैं बात कर रहा हूं
फेमस नाउन की, तो फेमस नाउन फेमस कब होती है? जब उस नाउन की या तो हम क्वालिटी किसी दूसरे नाउन में डिनोट करें या फिर उस नाउन को हम क्या करें? पॉइंट आउट। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन किसी नाउन के साथ में होती है तो वहां पर हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? दे। वहां आर्टिकल कौन सा यूज होता है? आर्टिकल दे। हम फिर से वापस बता रहा हूं, यदि नाउन नॉन है, यदि नाउन नॉन है तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। नॉन है लेकिन फेमस है और ये दोनों चीजें उसमें है तो फेमस है, बाकी आर्टिकल क्या आ जाएगा? दे। अननोन है तो आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा, जिसका मीनिंग आपके सामने यहां लिखा हुआ है, वन कोई और किसी के अर्थ में। हम बात कर रहे थे, वापस ध्यान देना, आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है, या तो नॉन के लिए या अननोन, या तो नॉन के लिए या अननोन के लिए या फेमस के लिए। बोलते हैं ना कभी कभार कि जीरो आर्टिकल है, जीरो आर्टिकल नहीं है, वो नाउन क्या होती है? हमारी नॉन होती है। वो नाउन क्या होती है? नॉन होती है। केवल नॉन है, ये नॉन है या न तो वो कोई क्वालिटी डिनोट कर रहा है, न ही उसमें कोई पॉइंट आउट की बात हो रही है, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। अननोन होगा तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा। फेमस होगा मतलब या तो उसकी क्वालिटी को डिनोट किया है हमने या फिर उस नाउन को हमने पॉइंट आउट किया है। ये जो फैक्ट है आर्टिकल के लिए, या आपका मीन्स 80 to 85% फैक्ट हर एक क्वेश्चन के लिए रहेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, या कुछ क्वेश्चंस है जो जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं, वो कुछ अलग थ्योरी पे हैं, मतलब वो फिक्स्ड होते हैं, वहां कुछ अलग मेथड है, हम वो आगे भी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमने जो जितना देखा है उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन या फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, जो हमने आर्टिकल का जो जितना बेसिक देखा था, उस बेसिक से रिलेटेड जितना मैटर हमने पढ़ा था, उस मैटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। थोड़ा आप क्वेश्चंस को देखें एक बार, उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस क्वेश्चन के लास्ट में दिए गए हैं। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद में आप ऑप्शंस क्रिएट कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा, गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। दो ब्लैंक इस क्वेश्चन में, पहला ब्लैंक पाउंड से पहले है, सेकंड ब्लैंक नियरेस्ट से पहले है। तो ध्यान देना, ये बात कर रहे हैं कि कुछ पाउंड, मतलब 1 पाउंड की बात कर रहे हैं, 1 पाउंड की बात कर रहे हैं, तो जब 1 की बात कर दी जाए तो ए या एन का यूज करेंगे। देखो पाउंड क्या है? पर से स्टार्ट है, पाउंड क्या है? पर से स्टार्ट है, और पर से स्टार्ट मतलब कैसे गे तक मिलने वाले लेटर्स के लिए हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट ब्लैंक से नेक्स्ट ब्लैंक के बाद में नियरेस्ट मतलब EST सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो वहां पर आर्टिकल दी का यूज किया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, जब हम सन की बात करते हैं, मैंने कहा था कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फिक्स आर्टिकल आता है, और जिस हम सन की बात करते हैं तो हम बात किसकी करेंगे? आर्टिकल देखिए। अब बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल हम बात किसकी करेंगे? आर्टिकल देखिए। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, हैव यू एवर सीन एलिफेंट। ये बोल रहे हैं कि क्या कभी आपने कोई एलिफेंट नहीं देखा। हम जब कोई इस सेंटेंस में रिलेट कर रहा है कि क्या आपने कभी कोई एलिफेंट नहीं देखा, जब वन कोई किसी की बात आ जाती है तो वहां पर हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ एलिफेंट को डिफाइन नहीं कर रखा है, यहाँ एलिफेंट को डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन सा एलिफेंट है, तो उस एवज में यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाएगा, और सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है वो भी कट जाएगा। हमारे सामने आर्टिकल ए या एन दो ऑप्शन यहाँ बचते हैं, और दोनों में से रहेगा क्या यहाँ पर? आर्टिकल एन।
इसके बाद में बोल रहे हैं कि ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। देखो ये बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, मैप बनाइए, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि किसका मैप बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है, बाकी और किसी का मैप आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पॉइंट आउट किसे कर रहा है, इंडिया को पॉइंट आउट कर रहा है। जब पॉइंट आउट की बात आ जाती है तो आर्टिकल यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, दे का। अब आगे हम बात करते हैं, आगे सेंटेंस बोल रहे हैं कि हाउ ब्लू स्काई लुक्स, हाउ ब्लू स्काई लुक्स, एक्साइटमेंट की बात करें। जब बात एक्साइटमेंट की आ जाती है, मीन्स जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वहां पर भी आर्टिकल कौन सा रहेगा, दे। अब आगे है कि द म्यूजिशियन वॉज ओल्ड मुस्लिम। अब कौन सा मुस्लिम है, कौन म्यूजिशियन है, दोनों ही डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो आर्टिकल दी भी यहां पर नहीं आएगा। ये जरूर है कि म्यूजिशियन है, तो यहां पर पहले में ब्लैंक में क्या ले लिया, आर्टिकल दी ले लिया। अब कौन से म्यूजिशियन है या कौन मुस्लिम म्यूजिशियन है, ये भी नहीं डिफाइन किया है। जब डिफाइन नहीं किया है तो आर्टिकल दी यहां पर नहीं आएगा। अब बचा क्या अपने पास में, आर्टिकल ए या आर्टिकल एन। तो ओल्ड में हम अ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टार्ट होने के कारण हमारे पास में यहाँ क्या रहेगा, एन ओल्ड म्यूजिशियन और एन ओल्ड मुस्लिम। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वो चाइल्ड, कि जब बच्चा था उस समय से मैंने उसे नहीं देखा। जब वो एक बच्चा था उस समय से मैंने उसे नहीं देखा है। तो मतलब एक की बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है, तो वन के एवज में हमने आर्टिकल ए या एन का यूज किया था। और यहां बात कर रहा है चाइल्ड की, मतलब च से स्टार्ट हो रहा है। च से स्टार्ट होने के कारण यहां पर आर्टिकल कौन सा रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टार्टेड लेट इन आफ्टरनून। मीन्स हम बात करें डायरेक्शंस की बात करें, या हम सन या मून की बात करें या स्टार्स की बात करें, या फिर पार्ट ऑफ द डेज की बात करें, पार्ट ऑफ द डे की बात करें, तो वहां पर आर्टिकल फिक्स रहता है कौन सा, दे। अब आगे ध्यान देना कि ये कह रहे हैं कि ओनली बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाय अस, कि हमारे द्वारा जो कुछ बेचा जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का ही बेचा जाता है। मतलब जो हम पढ़ाते हैं ना वो भी बेस्ट क्वालिटी ही यहाँ पर देते हैं। तो बेस्ट मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यूज होने के कारण सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ में, अपने से पहले आर्टिकल दी का यूज करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन विल फादर बी बैक। व्हेन विल फादर बी बैक, जब ये क्वेश्चन कोई बच्चा करता है तो वो अपने पिताजी से रिलेटेड ही करता है। तो यहां पर भी आर्टिकल कौन सा रह जाएगा, फिर दे। आगे सिंपल सा सेंटेंस है, इट वॉज प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ का ये सबसे बढ़िया मोमेंट है। मीन्स फिर से बात ईएसटी की कर रहा है, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री की कर रहा है, तो वहां भी आर्टिकल कौन सा रहेगा, दे। ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे जो पीछे पढ़े गए मैटर से रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं, इन्हें भी देखें। इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है हर एक क्वेश्चंस के लास्ट में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आई सा एक्सीडेंट ऑफ कार। एक्सीडेंट कौन सा एक्सीडेंट है, डिफाइन नहीं है, मतलब आर्टिकल दी नहीं आएगा। और इसके बाद में बात करें ए या एन, तो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन एक्सीडेंट। कौन सी कार, ये भी डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं होने के कारण आर्टिकल दी नहीं आएगा, मतलब कैसे स्टार्ट है, ऑफ ए कार। आगे बोल रहे हैं दैट इज एक्सीलेंट पेंसिल। अब पेंसिल कौन सी है, पेंसिल तो है, नाउन हमारे पास में दी गई है, लेकिन कौन सी पेंसिल है ये डिफाइन नहीं किया गया। जब ये डिफाइन नहीं है तो मतलब आर्टिकल दी वहां पर नहीं आएगा, और जब आर्टिकल दी नहीं आ रहा है तो मतलब ऑप्शन अपने पास में 2 और रिमेनिंग है, ए और एन। तो एक्सीलेंट ए से स्टार्ट है, मतलब
आर्टिकल कौन सा आएगा, मतलब दैट इज एन एक्सीलेंट पेंसिल। आगे बोल रहा है एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी इंजीनियर। एलेक्स किसी बुक की ट्रेनिंग का नाम है। एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी इंजीनियर मतलब एक इंजीनियर बनने के लिए, मतलब एक इंजीनियर बनने के लिए किस प्रकार का इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर है, कोई डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं होने के कारण आर्टिकल दी यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन रिमेनिंग रहते हैं अपने पास में। ए और एन मीन्स इंजीनियर इससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन इंजीनियर। आगे कह रहा है देखो, आई वॉज बोर्न इन वेस्ट ऑफ इंडिया। यहां बात की जा रही है डायरेक्शन की। जब डायरेक्शन की बात आ जाती है तो मतलब वहां पर आर्टिकल कौन सा आता है, दी थोड़ी देर पहले भी हमने यही क्वेश्चन सोल्व किया था डायरेक्शन से रिलेटेड। आगे बोल रहा है एक्सक्यूज मी वेयर इज योर होम। अब देखो यदि होम की बात करता, ओनली ऑन होम होता, तब तो हम यहां पर आर्टिकल दी नहीं लेते हैं, मतलब आर्टिकल ए या एन आता उस कंडीशन में। अभी बोल रहे हैं होम की तो बात हो रही है, लेकिन कौन सा होम, आपका होम, मतलब किसी और के होम की बात नहीं हो रही है, आपके होम की बात हो रही है। डिफाइन कर रखा है होम को। जब डिफाइन हो रहे हैं तो मतलब यहां पर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे हम, दे। आगे बोल रहे हैं सी आस्क्स, वो पूछती है, लेकिन क्या पूछती है, क्वेश्चंस पूछती है। और कैसे क्वेश्चंस पूछती है, ओनली ऑन इजी क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस पूछती है, इजी क्वेश्चंस पूछती है। क्या पूछती है, क्वेश्चंस पूछती है। अब क्वेश्चन कैसे हैं, इजी क्वेश्चन है, डिफाइन कर दिया क्वेश्चंस को, हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चंस है। तो कौन सा आर्टिकल लेंगे हम, दी। एक रूप से हम देखें तो मतलब जो क्वेश्चंस है इजी क्वेश्चंस है, मतलब पॉइंट आउट इसको कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, इनको क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रखा है। आगे बोल रहे हैं अंडमान्स आर, जो अंडमान्स है वो क्या है, एक ग्रुप है, किसका, आइलैंड्स का। अंडमान से वो क्या है, एक ग्रुप है, किसका है, आइलैंड्स का है। कहां पर, इन बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। जब वन कोई किसी की बात आ जाती है तो वहां पर आर्टिकल हम किसका यूज करते हैं, ए का। आगे बोल रहे हैं कि इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार, इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार चिल्ड्रन लाइक, बच्चे पसंद करते हैं, किसे पसंद करते हैं, स्वीट्स। देखो यहां ध्यान देना, यहां स्वीट नहीं है, स्वीट्स है, मतलब एक से ज्यादा मिठाई की बात यहां पर की जा रही है। तो बात यहां क्या रहेगा, आर्टिकल नन ऑफ दीज। सी इज गोइंग टू, मतलब वो करने जा रही है, सी इज गोइंग टू, मतलब देखो गोइंग टू का यूज किया जाता है। थोड़ी देर एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इस वर्ड के बारे में देखते हैं। सी इज गोइंग टू मतलब वो स्टार्ट करने जा रही है, क्या, फ्लाई, मतलब वो उड़ाने जा रही है, किसको, एरोप्लेन को। कौन से एरोप्लेन है, कोई पता नहीं है। जब इतना पता नहीं है तो मतलब आर्टिकल कौन सा, ए या एन में से। तो एरोप्लेन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन एरोप्लेन। इतना ध्यान रखना, गोइंग टू का यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। एक होता है अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू का यूज किया जाता है एंडिंग पॉइंट के लिए। गोइंग टू यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, अबाउट टू का यूज किया जाता है एंडिंग पॉइंट के लिए। मींस बोल सकते हैं कि सी इज अबाउट टू लैंड एन एरोप्लेन, कि वो एक एरोप्लेन को लैंड करवाने वाला है। जैसे मैं बात कर सकता हूं आज की क्लास के लिए कि टुडेज क्लास इज अबाउट टू कंप्लीट, टुडेज क्लास इज अबाउट टू कंप्लीट, मतलब आज की क्लास जो एंडिंग की हो रहा है। इसके बाद में हम इस आर्टिकल का फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज के क्वेश्चंस है जो आपके सामने है, 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
आर्टिकल का सेकेंड फेज है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। और फिक्स 7-8 बजे रीजनिंग की क्लास आने वाली है, तो फिक्स 8 बजे वापस आप क्लास में आइए जल्दी, और 9 बजे से मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।